नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स ए क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत पाठ सूर्य के पथ से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न या एमसीक्यूज लेकर आए। तो इसमें दो पद लिए हैं, पहला और दूसरा। तो ये पार्ट 1 है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पद, प्रश्न नंबर पहला, सूर्य के पथ किस भाषा में है? पहला अवधी भाषा में, दूसरा ब्रज भाषा में, भोजपुरी भाषा में, खड़ी बोली में। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर दूसरा, गोपियाँ किसे बड़भागी या भाग्यशाली कह रही हैं? उद्धव को, कृष्ण को, बलदाऊ को, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका उद्धव को। प्रश्न नंबर 3, अपरस रह स्नेह तगातय का क्या आशय है? पहला विकल्प गोपियों से दूर रहना, दूसरा कर्ण से दूर रहना, तीसरा प्रेम रूपी धागे से दूर रहना, चौथा भंवरों से दूर रहना। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम रूपी धागे से दूर रहना। प्रश्न नंबर 4, पुरैन पात किसे कहा गया है? कमल के पत्तों को, गुलाब के पंखुड़ियों को, गेंदा के फूलों को, पान के पत्तों को। तो सही उत्तर होगा इसका कमल के पत्तों को। प्रश्न नंबर 5, प्रीत नदी में पैर किसने नहीं डुबोए? सुदामा ने, कृष्ण ने, कर्ण ने, उद्धव ने। तो सही उत्तर होगा इसका उद्धव ने। प्रश्न नंबर 6, पुरैन पात रहत जल भीतर में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प हैं यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। तो सही उत्तर होगा इसका अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 7, ज्यों जल माँ तेल की गागर बूंद न ताको लागी, गोपियों ने किसके संदर्भ में कहा? तो विकल्प इस प्रकार हैं, कृष्ण के संदर्भ में, कंस के संदर्भ में, बलदाऊ के संदर्भ में, उद्धव के संदर्भ में। तो सही उत्तर होगा इसका उद्धव के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 8, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो विकल्प इस प्रकार हैं, राजाओं से, नदी के पानी से, कमल के पत्ते से, दासियों से। कमल के पत्ते से। प्रश्न नंबर 9, गुड़ और चींटी शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं, कृष्ण और गोपियों के लिए, गोपियों और कृष्ण के लिए, उद्धव और कृष्ण के लिए, उद्धव और गोपियों के लिए। तो सही उत्तर होगा कृष्ण और गोपियों के लिए। यहाँ पर कृष्ण को गुड़ और गोपियाँ स्वयं को चींटी मानती हैं। प्रश्न नंबर 10, गोपियाँ स्वयं को अबला और भोली क्यों कहती हैं? तो विकल्प इस प्रकार हैं, कृष्ण से प्रेम के कारण, उद्धव की तरह ज्ञानी ना होने के कारण, और तीसरा विकल्प पहला और दूसरा सही है, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प पहला और दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 11, किसके रूप सौंदर्य पर उद्धव मुग्ध नहीं हुए? तो विकल्प इस प्रकार हैं, विष्णु के, कृष्ण के, शिव के, गणेश के। तो सही उत्तर होगा कृष्ण के। प्रश्न नंबर 12, गोपियों के अनुसार चींटियाँ गुड़ से क्यों लिपट जाती हैं? तो विकल्प इस प्रकार हैं, प्रेम के कारण, मीठे के कारण, तीखे के कारण। सभी विकल्प सही हैं। तो सही उत्तर होगा इसका प्रेम के कारण। अब पद नंबर दूसरा आता, तो इससे संबंधित हम बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 13, कौन मन की बात मन में ही मांझ रहा है? विकल्प इस प्रकार हैं, उद्धव, कृष्ण, ब्रजवासी, गोपियाँ। सही उत्तर होगा गोपियाँ। प्रश्न नंबर 14, गोपियाँ कौन सी व्यथा सही रही हैं? विकल्प इस प्रकार हैं, कृष्ण के वियोग की व्यथा, कृष्ण के प्रेम की व्यथा, उद्धव के वियोग की व्यथा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा कृष्ण के वियोग की व्यथा, यानी कृष्ण से दूर रहने के कारण वो दुखी हैं। प्रश्न नंबर 15, गोपियाँ किसके बल पर व्यथा सह रही हैं? तो विकल्प इस प्रकार हैं, उद्धव के आने की आस में, अर्जुन के आने की आस में, यशोदा के आने की आस में, कृष्ण के आने की आस में। तो सही उत्तर होगा इसका कृष्ण के आने की आस में। कहने का अर्थ ये है कि गोपियाँ जो कष्ट सह रही वो इसलिए सह रही कि उन्हें ऐसा अनुमान है कि कृष्ण एक ना एक दिन जरूर आएंगे। प्रश्न नंबर 16, गोपियों की विरह व्यथा किस प्रकार? प्रश्न नंबर 16, गोपियों की विरह व्यथा किस कारण बढ़ गई है? तो पहला प्रेम संदेश के कारण, शोक संदेश के कारण, योग संदेश के कारण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा योग संदेश के कारण। प्रश्न नंबर 17, गोपियों को कृष्ण से क्या आशा थी? विकल्प इस प्रकार हैं,
आकर प्रेम से मुक्त करेंगे, आकर विरह से मुक्त करेंगे, आकर योग से मुक्त करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आकर विरह से मुक्त करेंगे। प्रश्न नंबर 18, गोपियों को प्रेम के बदले क्या मिला? विकल्प हैं योग, प्रेम, क्रोध, शांति। उत्तर होगा योग। प्रश्न नंबर 19, गोपियों के मन में कौन सी बात अधूरी रह गई? विकल्प इस प्रकार, योग की भावना, प्रेम की भावना, करुण की भावना, भय की भावना। उत्तर होगा प्रेम की भावना। प्रश्न नंबर 20, गोपियाँ धीरज क्यों नहीं धारण कर पा रही हैं? विकल्प उद्धव का प्रेम की मर्यादा तोड़ने के कारण, योग साधना में मन लगने के कारण, कृष्ण का प्रेम की मर्यादा तोड़ने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा कृष्ण का प्रेम की मर्यादा तोड़ने के कारण। प्रश्न नंबर 21, योग संदेश का गोपियों पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? विकल्प विरह वेदना तड़पने लगी, कृष्ण से मिलने की आशा समाप्त हो गई, गोपियों को आहत कर दिया। सभी उत्तर सही हैं। तो इसका विकल्प होगा सभी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 22, गोपियाँ किस कारण अब तक मन की व्यथा सह रही थीं? विकल्प कृष्ण से मिलने की आस में, उद्धव से मिलने की आस में, सुदामा से मिलने की आस में, ब्रजवासियों से मिलने की आस में। तो विकल्प सही होगा कृष्ण से मिलने की आस में। तो इस तरह ये पहला पाठ समाप्त हुआ। आप हमेशा खुश रहें। फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।